विज्ञान विषय के एचसीए शिक्षकों ने बुधवार को फिर डिप्टी सीएम का घेराव कर दिया। 2 दिन पहले मिला आश्वासन काम नहीं आया तो महिला शिक्षिकाएं बुधवार को डिप्टी सीएम के निवास पहुंच गई हैं। उनकी गाड़ी के सामने ही धरने पर बैठ गईं। डिप्टी सीएम के पहुंचने पर महिला शिक्षकों ने फिर अपनी पीड़ा उन्हें बताई। डिप्टी सीएम ने शिक्षा मंत्री से चर्चा कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है, तब जाकर महिला शिक्षकें मौके से हटी। ज्ञात हो रीवा सहित प्रदेश भर में अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है। विज्ञान विषय के शिक्षकों को दूसरे जिलों में चॉइस फिलिंग के लिए बाध्य किया जा रहा है। पहली काउंसलिंग में महिला शिक्षकों को रीवा की स्कूलें नहीं मिली तो उन्होंने काउंसलिंग से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद गुहार लगाने वह डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के पास पहुंच गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी भी शिक्षक को रीवा से बाहर नहीं भेजा जाएगा। 7 बिंदुओं का प्रस्ताव भी बनाकर पीएस स्कूल शिक्षा विभाग को भिजवा दिया गया था। डिप्टी सीएम के आश्वासन ने सभी अतिशय शिक्षकों को बड़ी राहत दी थी, चेहरे पर चमक बिखेर दी थी। लेकिन मंगलवार को फिर काउंसलिंग का आदेश जारी होते ही महिला शिक्षकों के चेहरे मुरझा गए। महिला शिक्षकों ने बुधवार को फिर डिप्टी सीएम से मिलने की ठानी। सुबह दर्जनों की संख्या में महिला शिक्षक डिप्टी सीएम के निवास पहुंच गईं और डिप्टी सीएम की गाड़ी के सामने ही जमीन पर बैठ गईं। जब डिप्टी सीएम मौके पर पहुंचे तो उन्हें महिला शिक्षकों की शिकायतों का सामना करना पड़ा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने सभी महिला शिक्षकों को उठने के लिए कहा, लेकिन महिलाएं जमीन पर ही बैठी रहीं। महिला शिक्षक हटने को तैयार नहीं हुई। महिला शिक्षकों ने अपनी पीड़ा फिर डिप्टी सीएम को बताई। उन्होंने फिर आश्वासन दिया है। डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद हालांकि महिला शिक्षक मौके से हट गई। डिप्टी सीएम के साथ जिला शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। डीओ ने हालांकि इस दौरान महिला शिक्षकों को बताया कि डिप्टी सीएम की शिक्षा मंत्री से बात हुई है, कुछ न कुछ उचित परिणाम जरूर सामने आएंगे। आश्वासन मिलने के बाद महिला शिक्षकों ने फिर राहत की सांस ली है। प्रांगण में हम जितने भी उपस्थित आपको दिख रहे हैं और हम सभी माध्यमिक शिक्षक हैं, शासन की गलत नीतियों का शिकार हैं और आज हम लोग एक सूत्री मांग समझिए मंत्री जी से या फिर हमारा निवेदन समझिए। आज केवल एक ही बात को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं कि सरकार की ये तानाशाही हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम अपने जिले के बाहर नहीं जाएंगे। आज केवल एक ही बात हमको कहनी है कि ये तानाशाही रोकी जाए, 31 मार्च तक रोकी जाए सर, स्थगित की जाए, काउंसलिंग स्थगित की जाए सर। इस तानाशाही को हम बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है सर। और हमारी कोई भी बहनें जो आज 3 दिन से रो रो के जिनके बुरे हालात हैं, वो किसी भी हालत में कहीं भी जाने को तैयार नहीं है और हम नहीं जाएंगे। हमारा वेतन रोका जाए, चाहे कोई भी हमारे ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, हम नहीं जाएंगे। और ये शासन काउंसलिंग 31 मार्च तक काउंसलिंग रोकी जाए, तभी रोक रही है हमारे केवल इस सत्र में 20 सत्र में काउंसलिंग न की जाए सर। 20 सत्र नियम के तहत करवाया जाए। मेन अधिकारी कौन है? डीओ साहब भी बोले हम सर, हमें स्कूल से बाहर जाने में दिक्कत नहीं है। क्या मानते हैं आपके जो नए शिक्षकों को भेजा जा रहा है उसमें कुछ उनकी मिलीभगत से ऐसा कुछ सर, विभाग का विभाग जाने, लेकिन हम लोगों के साथ में बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है सर। जिस तरह से हमारे सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने हर विषय के लिए, हर उच्च श्रेणी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक सब के लिए उन्होंने रास्ता निकाला, लेकिन हमारे सामने उन्होंने ऐसे रास्ते खड़े कर दिए हैं जिसमें कि हम लोग अब जा ही नहीं सकते हैं। किसी भी विषय की संभाग स्तरीय काउंसलिंग नहीं, जो निर्णय लिया जाए किसी भी माध्यमिक विषय में जारी नहीं की गई, लेकिन हम लोगों को सर बाहर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरा नाम अर्चना सिंह है। आज यहाँ मंत्री जी के यहाँ ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि जो ये अनावश्यक रूप से हम सब पे थोपा जा रहा है अतिशेष विज्ञान शिक्षकों की काउंसलिंग, ना ही हमको समय दिया जा रहा है और ना ही ये बताया जा रहा है कि आपको कौन सा पद लेना। सीधे अभी जो काउंसलिंग हुई थी उसमें यह था कि सिर्फ और सिर्फ सिंगरौली की पदें थी और हम लोग को संभाग में कहीं भी भेज सकते हैं। कोई निश्चित नहीं है कि हमको कौन सा पद लेना। अगर नहीं भी जाते तो अनावश्यक रूप से कोई भी पद वो हमारे स्थान को हमको दे सकते हैं। दूसरा ये है कि अभी तक जो उच्च माध्यमिक शिक्षक
रिक्त हुए हैं, जिनकी काउंसलिंग हुई है, जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर ली है, वो पद रिक्त ही नहीं दिखाए जा रहे हैं। पोर्टल अपडेट कर ले पहले, कुछ रिटायर भी हो गए हैं, उनका भी पद नहीं दिखाया जा रहा है। माध्यमिक का ही बता रहे हैं और उच्च माध्यमिक का भी बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अभी जो CSC BSc है वो पद भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, जिससे हम सभी बहनों को और भाइयों को सुधार मिल सके कि हम भी इसी जिले में रहकर और सही पद ग्रहण कर सकें और हमको अनावश्यक रूप से यहाँ रीवा जिले से कहीं न भेजा जाए। आप लोग यही चाहते हैं कि ये काउंसलिंग रुके। विज्ञान विषय के हैं, पूरे भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, और हमको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जा रहा है कि रोका जाए, समझा जाए। अभी हम लोग 29 तारीख को ही यहाँ भी निवास में भी मिले हैं और आज के राजनिवास में भी कलेक्टर मैडम से और सर से संबोधन किए, लेकिन उसका कोई भी अंतर माने इनका नहीं सुना गया। कि इन बहनों को थोड़ा समय दिया जाए, इनका नहीं सुना गया। 2 दिन के अंदर अंदर ही फिर से काउंसलिंग की हमारे लिए, फिर से हमारे सर पे तलवार डाले, नहीं आप काउंसलिंग में उपस्थित हुई है, वेतन रोका जाएगा और मन चाहा आपको जगह भेजा जाएगा, जहाँ वो चाहेंगे प्रशासनिक रूप से हमको भेज दिया जाएगा। नहीं तो प्रशासन की इसके जो पहले भी नियम आप है, यहाँ मंत्री जी के पास आई थी तो क्या आश्वासन मिला? हम लोग को देखा जाएंगे, बात करेंगे, हो सकता है आपका 31 मार्च तक मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 दिन में ही उन्होंने काउंसलिंग के आदेश दे दिए। जिला के बाहर भी नहीं भेजेंगे। अभी 29 मैं नहीं तो रोका जाएगा। अभी 29 को ही हम सब मिले हैं उनसे और कल ही हमारी फिर से काउंसलिंग की डेट निश्चित है। कहना है शिक्षा विभाग का कि जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ हमें भेजा जा रहा। तो जब हम यहाँ आए थे ज़िले में तब तो यहाँ जगह थी, इसके बाद जगह होने पर ही हम आए हैं यहाँ, चाहे हम भाई हों चाहे बहन हो, सारे लोग। विज्ञान के शिक्षक की आज ऐसी दुर्गति कर दी है प्रशासन ने कि जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। माध्यमिक विभाग में जो पोस्टेड थी महिला, खासकर विज्ञान की, उनको यहाँ से ज़िले से बाहर भेजने को मजबूर किया जा रहा है कि आप चॉइस फिलिंग करें। बहुत सारी जो हमारे साथी हैं उन्होंने की भी, जो हम लोग नहीं जानते हैं कि कितनी दूरी पर है स्कूल, कहाँ पर है, और चॉइस फिलिंग करें। फिर इसके बाद ये हुआ कि मंत्री जी से हम लोग मिले तो आश्वासन मिला कि वो बात करेंगे CPI से, PS से बात करेंगे, कोई बीच का रास्ता निकलेगा जिसके हिसाब से हम लोगों को कुछ दिनों के लिए यहाँ मिलेगा और फिर जैसी सुविधा होगी वैसी व्यवस्था होगी। पर आज ये स्थिति है कि आज हमारी काउंसलिंग कल है फिर से, और उसमें भी ये कहा गया है कि यदि आप लोग चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आपका वेतन आगामी माह का रोका जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि अभी तो फिलहाल काउंसलिंग बिल्कुल रोक दी जाए और इसके बाद कोई रास्ता निकालें तो जिले ब्लॉक जो जहाँ का है उसको वहीं पोस्टिंग दे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही नहीं आए थे। हमारी भर्ती प्रशासन ने की थी 2001 में, 2003 में, 2006 में, 2007 में, 2009 में, 2011 में। उसके बाद जब जगह थी तब आए हैं। और उसके बावजूद एक मैटर ये भी है कि आपने हमको भेजा NOC देकर कि जगह यहाँ है, हम लोग आए, और उसके बावजूद क्या किया गया कि पीछे से दूसरे शिक्षक को भेज दिया जाता है तो हम अतिशेष हो जाते हैं। और जबकि ये होना चाहिए नियम कि जो बाद में आया है वो अतिशेष हो, क्योंकि कि हम लोग तो जगह पे आए थे, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हम पद पे आए थे। आज जो शिक्षक अगला आ रहा है वो पद के विरुद्ध आ रहा है तो उसे आप बाहर निकालिए और हमें वहीं स्टे दीजिए, उसी स्कूल में स्टे दीजिए। उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कराई जाए जो भी यदि ऐसा किया भेजा है जिन नए शिक्षकों को। नए कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे जहाँ से भी आ रही है पोस्ट, यदि उनको नहीं पता है कि यहाँ कोई नहीं है तब आप भेजो ना। जब उस विद्यालय में ऑलरेडी पोस्टेड है तो आप भेज रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है और पूरा अमला जिम्मेदार है। सर कभी लोग कहे कि हाँ सर केवल 31 मार्च तक सर हम लोग की काउंसलिंग स्थगित की जाए, बस सभी लोग कभी रुकी जाए हम लोग बीच में जो लोगों के साथ और हम लोगों की बातें प्रशासन तक पहुंचाएं जिससे हम लोगों को कुछ राहत महसूस हो सके, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं मानसिक रूप से, शारीरिक।